बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा पालक की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी पालक अंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर खुला पानी जो है वो शामिल कर दिया था। जैसे ही पानी में एक अच्छा खासा बॉईल आएगा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने पालक शामिल करनी है। तो पालक ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ली है, जिसको ना मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। अच्छा जी, पालक को ना आपने 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। कट करने के बाद ताकि इसके अंदर जो भी मिट्टी और रेत वगैरह है वो सारी ही निकल जाए। पालक में जो मिट्टी और रेत है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपने इसको 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर देना है। अच्छा जी, पालक को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है, तो मैंने वैसे ही डाल दिया अंदर। तब हमने करना क्या है, इस पालक को ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम करके बॉईल कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो 5 मिनट तक मैं इसको बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पालक को ना यहाँ पर बॉईल करते हुए मुझे 5 मिनट नहीं, मैंने इसको 6 से 7 मिनट तक बॉईल किया। 5 मिनट में ये डन नहीं हुई थी, तो तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम करके इसको बॉईल कर लिया है। तो ये अब ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ना जल्दी से करते हैं ऑफ और इसको हम निकालते हैं। तो चलें जी, अब हमने क्या करना है, पालक को ना हमने किसी भी जालीदार बर्तन में निकाल लेना है। तो पालक को ना मैंने जालीदार बर्तन में निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने ठंडा पानी इस तरह से लगाना है। इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे ताकि जो पालक है ना वो अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाए। साथ ही साथ अगर हम इसको ठंडे पानी से वॉश करते हैं ना, तो पालक का जो कलर है ना वो ख़राब नहीं होता। तो इसलिए आपने इसको लाजमी ठंडे पानी से वॉश करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपली भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो इसका कलर है ना फिर ख़राब नहीं होगा ठंडे पानी से। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो अब हमने करना क्या है, सिंपली हमने इसको ब्लेंडर जग में डालना है और इसको अच्छी तरह से पीस कर इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो जल्दी से मैं इसकी एक पेस्ट बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो पालक है उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है ब्लेंडर जग के अंदर डालकर। तो माशाल्लाह से अब ना आप इसका कलर चेक कर लें, कितना कमाल का है। ज़रा भी इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको ठंडे पानी से वॉश किया हुआ है। तो अब हमने करना क्या है, जल्दी से अब हम करते हैं इसको साइड पर, और इसके लिए जो मज़ेदार सा मसाला अंडे वाला वो हम रेडी कर लेते हैं। तो अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है मसाला बनाने के लिए, और इसके अंदर ना मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ की मीडियम वाली ली है, और इसको ना मैंने बिल्कुल मोटा मोटा सा हाथ की मदद से चॉप कर लिया है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, प्याज को ना हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो जाए। साथ ही साथ इसका जो हल्का सा कलर है ना वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो जल्दी से मैं 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को यहाँ पर फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट में ही जो प्याज है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। साथ ही साथ इसका जो कलर है ना वो हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल करनी है। और अदरक लहसुन की पेस्ट को ना आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो शामिल करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर शामिल करेंगे ना या फिर मीडियम फ्लेम पर, तो ये आपके फेस के ऊपर चली जाएगी और आपका फेस जल जाएगा। अदरक लहसुन की पेस्ट को अब हमें क्या करना है, 1 मिनट तक फ्राई कर लेना ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको शुरू में फ्राई नहीं ना करते हैं तो आगे तक इसकी सब्ज़ी में जो कच्ची सी स्मेल है ना वो रह जाती है। तो इसलिए आपने शुरू में इसको 1 मिनट तक लाजमी फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो अदरक लहसुन की पेस्ट को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, और अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपने टमाटर शामिल करने हैं। तो टमाटर ना यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं, और बिल्कुल रफली से मैंने इनको कट कर लिया है। अच्छा जी, टमाटरों का भी आप हमने पका लेना है। तब तक पका लेंगे जब तक जो टमाटरों का कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। साथ ही साथ जो हल्के से टमाटर हैं वो हमारे नरम नहीं हो जाते। तो जल्दी से मैं हल्का सा टमाटर को नरम कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटर को ना यहाँ पर पकाते हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक जो है वो नरम हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसी शामिल करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक और मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर,
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, मसालों की ना अब हमने भुनाई कर लेनी है तकरीबन 5 मिनट तक। अगर मसाले जलने लग जाएँ तो थोड़ा सा पानी लगा लें। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे ना उतनी कमाल की जो आपकी सब्ज़ी है वो बनकर तैयार होगी। तो जल्दी से ना मैं मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है तकरीबन 5 मिनट तक। तो माशाल्लाह से जो मसाला है ना वो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। साथ ही साथ जो ऑयल है वो भी किनारों पर आ चुका है। ये एक टिप है, जब आपका ऑयल किनारों पर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से भून चुके हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को एक दफ़ा से ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम को ना मैंने एक दफ़ा से ऑफ कर दिया है और यहाँ पर ना मैंने एक हैंड मैचर ले लिया है। इसकी मदद से ना हमने अच्छी तरह से मसाले को मैश कर लेना है। हल्का हल्का से मैश कर लेंगे। जैसे ही हम इसको 1 मिनट तक मैश करेंगे ना सारा ही मसाला एक जान हो जाएगा। और अगर कोई टमाटर के मोटे से पीस भी हैं तो वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अच्छा जी, ये काम आपने लो फ्लेम पर या फिर ऑफ फ्लेम पर करना है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर करेंगे ना तो मसाला आपका नीचे से जल जाएगा, इसलिए मैंने एक दफ़ा से फ्लेम को ऑफ ही कर दिया। तो देखिए बातों ही बातों में जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पिस चुका है। तो हमने क्या करना है, हैंड मैचर को भी ना अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है। इसके साथ जो मसाला लगा हुआ है वो भी हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ना हमने फिर से ऑन कर देना है। तो फ्लेम को ना मैंने फिर से ऑन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना अब हमने अपने अंडे जो हैं वो शामिल कर देने हैं। चलेंगे, अब हम अपने इसके अंदर अंडे शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 6 से 7 अदद जो है मैंने अंडे ले लिए हैं और अंडों के साथ ना हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जो है वो मसाले की भुनाई कर लेनी है। और अंडों को ना ये देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 कट भी लगा लिए हैं ताकि अंडे अंदर से फीके ना बने, फ्लेवरफुल बने। तो मसाले के साथ अंडों की मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अंडों के साथ ना मसाले की मैंने तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अच्छा जी, अंडे की क्वांटिटी जो है वो आप कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अंडे भी हमारे भून चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हम अपनी जो पेस्ट है पालक वाली वो शामिल करनी है। चलें जी, पालक वाली पेस्ट शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से जो बाउल है वो हमने साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके साथ जो काफ़ी सारी पेस्ट है ना वो लगी हुई है, तो उसको हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। चलें जी, पेस्ट सारी ही मैंने शामिल कर दी है अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा मिक्सिंग कर लेनी है। चलें जी, मिक्सिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना अब हमने कवर लगाना है। कवर लगा के अब हम इसको पकाएंगे। चलें जी, अब मैंने कवर लगा दिया। अच्छा जी, अगर आप इसके ऊपर कवर नहीं ना लगाएंगे तो ये जो पेस्ट है ना वो काफ़ी सारी बाहर गिरती है जब हम इसको पकाते हैं। इससे एक तो आपका फेस भी जल सकता है, सेकंड इससे आपका जो काउंटर है ना, किचन काउंटर, वो काफ़ी सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सारी ही जो पेस्ट है वो बाहर गिरती है। तो इसलिए आपने इसको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 12 मिनट तक पका लेना। 12 मिनट में जो पालक का पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा, साथ ही साथ अंडे भी हमारे अच्छी तरह से भून जाएंगे। तो 12 मिनट तक मैं कवर करके पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके ना यहाँ पर पालक को और अंडों को मैंने ना तकरीबन 12 मिनट तक पका लिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो सारी पालक लगी हुई है ना कवर के साथ, वो सारी आपके फेस के ऊपर जानी थी अगर आप इसके ऊपर कवर ना लगाते तो अब हमने करना क्या है, कवर को अब हमने हटा देना है। तो माशाल्लाह से जो अंडे हैं ना वो भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं पालक के अंदर, और साथ ही साथ जो पालक का पानी है ना वो सारा ही खुश्क हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो सब्ज़ी है ना अंडे पालक की, वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तब हमने करना क्या है, जस्ट हमने सिंपली फ्लेम को करना है ऑफ। इसको करते हैं अब हम डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जो सब्ज़ी है ना अंडे पालक की, वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल की बन चुकी है। खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी क्या करना है, इसको घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर की फेवरेट बन जाएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडा पालक की सब्ज़ी की। अंडा पालक की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।